तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन यूज़ कैसे करते हैं मार्केट में होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम। तो आप ये सोचोगे कि इन टाइम फ्रेम में से कौन सा टाइम फ्रेम वर्क करता है ना। बहुत सारे ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि कौन से मार्केट के टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए। अब ऐसा तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो हर एक टाइम फ्रेम पे अपना अपना एक रूल होता है। तो अगर एक हिसाब से मुझसे पूछा जाए तो मैं सब टाइम फ्रेम का यूज़ कैसे करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। जैसे ये रहा डे टाइम फ्रेम। मैं डे टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है। अब इस डे टाइम फ्रेम में, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं। अब इस डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो फर्स्ट कैंडल है, जो आज का कैंडल है मंडे 13 अप्रैल का, ये रहा मंडे 13 अप्रैल 2026 का। ये जो कैंडल है मंडे का, जो टुडे कैंडल है, उसका आपको कुछ नहीं करना है, हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। इसका हाई और लो आप ऐसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद इसको जाइए यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए, मतलब इसका हाई और लो मार्क हो गया, ठीक है, डे टाइम फ्रेम में। अब टाइम फ्रेम का मैं ये, अब आप सोचोगे कि टाइम फ्रेम में डे है, फिर उसके बाद मैं डे से 4 आवर पे जा रहा हूँ ना। डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में गया। अब मैं बोलूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम है, उसके बाद 3 आवर है, तो मैं बताऊँ ना, तो आपको इतना सारा टाइम फ्रेम नहीं देखना है। मैं उस पर देखो स्टार लगा रहा हूँ, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट, और एक लास्ट 1 मिनट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने वन डे पे इसका हाई और लो मार्क किया। यहाँ पे देखो हाई और लो मार्क किया। उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसका हाई और लो तो मार्क है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्क्रीन जूम आउट करके आपको देखना है कि मार्केट का जो लो लेवल है, क्या वो किसी एरिया पर सपोर्ट बना रहा है। तो आप देखिए प्रीवियस में ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे राइट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए प्रीवियस का ये अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये पता चला इंपॉर्टेंट की लेवल। आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट की लेवल निकालना है। अब इसके बाद चलते 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये रहा 1 आवर। अब 1 आवर में सिंपली आपको ट्रेंड लाइन या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। तो अब मैं आता हूँ देख ट्रेंड लाइन देखने के लिए। तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देखो। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास एक कंफर्मेशन है कि इस पर ट्रेंड लाइन बन रहा है। और सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट कहीं एरिया पे है, मतलब सपोर्ट तो है इस नीचे। तो मैं सपोर्ट को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ना। ये सपोर्ट हाईलाइट हो गया। अब इसके उसके बाद रेजिस्टेंस दिखा निकालता हूँ। अगर इस रेजिस्टेंस का लेवल देखिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ तक आएगा। ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया कंप्लीट हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब चलते 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने क्या देखा था, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखूंगा कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट का, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब तो नहीं है, ये देखूंगा मैं। तो मेरे सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आप उसको इस पे आपको डिटेल में नहीं बता सकता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, नहीं होता है। मैं पहले आपको सिर्फ टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो देखना है तो जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, फुल बिगिनर क्लासेस पे। उस पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मैं मार्क कर लिया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे लेवल पे कर देता हूँ। इसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को, अगर मेरा वाला वीडियो देखे होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को हाफ एंड हाफ डिवाइड करता हूँ। ये रहा, और इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। हो गया। अभी ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया ऊपर, 50% एरिया नीचे हो चुका, ठीक है। अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम खत्म। 30 मिनट में हम लोग को यही देखना था कि ऑर्डर ब्लॉक है, कहीं क्या है क्या नहीं है, बस ये देखना था।
और फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं ये भी चेक करना था। तो वो सब तो नहीं है। अब चलो 30 मिनट का टाइम फ्रेम का ये हो गया। अब चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें भी आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट निकालना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों निकालना है आपके पास। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पे। इस सपोर्ट एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ से लेके इसे यहाँ तक मैं ड्रॉ करता हूँ। अब ये क्या हो गया, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। अब ये सपोर्ट तो निकल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस पहले से मार्क है, सपोर्ट एक और निकल रहा था तो मैं इसको भी मार्क कर लिया। अब क्या हो गया, आपके पास ये लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का लेवल। ये लेवल नहीं होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। और ये लेवल है, ये डे का कैंडल लेवल है। और प्लस ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके जो भी अपना मूव देना चाहे वो दे सकता है। ये टाइम फ्रेम के ऊपर वीडियो है ना, तो इसलिए मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका सपोर्ट एरिया, फिर आपका ये सपोर्ट एरिया, दो सपोर्ट एरिया। और फिर अब सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पे देखिएगा, ये सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब गया, भले इसको ब्रेकआउट दे उसको आप आगे बाद में देखिए, पहले इसको देखिए। सपोर्ट एरिया सपोर्ट एरिया, इसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया, वन टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप, फिर ये फोर्थ टैप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ मार्केट सेल साइड के लिए। अब वो छोड़ो, आपको 50 मिनट का टाइम फ्रेम पता चल गया होगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है कि मार्केट के कैंडल में स्पाइक ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, हर एक कैंडल में इतना स्पाइक है, इतना स्पाइक है कि पूछो मत। यहाँ पे स्पाइक, यहाँ पे भी स्पाइक, सब तरफ स्पाइक ही स्पाइक है, मतलब टेल है। स्पाइक मतलब वही होता है। तो देखा जाए तो हाँ, मार्केट में स्पाइक आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्पाइक आता है तो उस सारे लेवल पे मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन देता है। अब इस लेवल पे आएगा अगर मार्केट 4702 पे, तो मार्केट यहाँ से कोई अच्छा रिएक्शन दे सकता है। स्पाइक का मतलब यही होता है कि मार्केट हर बार हर एक कैंडल के साथ रिजेक्शन ले रहा है, चाहे वो सेल साइड के लिए हो चाहे बाय साइड के लिए हो। मतलब ना वो ऊपर जाना चाह रहा है ना नीचे जाना चाह रहा है, वो दोनों साइड से स्पाइक ले रहा है, मतलब कि रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है ना, कई बार सेल साइड से रिजेक्शन आता है, कई बार बाय साइड से, लेकिन इसमें मिक्स है पूरा। सेल साइड से भी रिजेक्शन आ रहा है, बाय साइड से भी, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो अगर इस रेंज को, हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इस रेंज को मार्क कर सकते हैं ऐसे। आप इस रेंज को ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना रेंज है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट आपका एंट्री होगा। ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं हो, छोड़ो, मैं आपको एंट्री नहीं बताना बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आपको टाइम फ्रेम का अरे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, मैं बात पे भटक जा रहा हूँ बार बार। लेकिन आप समझो कि टाइम फ्रेम अब इसका क्या हो गया, मैं इस पे एक वो भी मार्क कर लिया ना, कि एक रेक्टेंगल पैटर्न बना लिया हूँ मैं, कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैरेलल चैनल बन रहा है। पैरेलल चैनल भी नहीं बोल सकते इसको, हाँ एक कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है, वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में अप ट्रेंड की तरफ। फिर उसके बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये होता है। मैं गाइज आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं बोलूँगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एंट्री के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए बताया था, उसमें आपको एंट्री और एग्जिट, जैसे मान लो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार आपका, अगर यहाँ पे एंट्री होता तो आप ध्यान देना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ एंट्री लेते तो ये 1:2 का टारगेट होता। आप लो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इसको इससे यहाँ से एंट्री लेता और ये टारगेट रहता 1:2 का। और अपना ऐसे, चलो 1:2 छोड़ो, और भी 1:3 1:4 ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ 1 मिनट से 5 मिनट पे। आप देख के बोलोगे हाँ, सिर्फ सोचो ये दो कैंडल में अभी भी 1:3 ही है, बस ये क्या हो गया, ये कैंडल मिक्स हो गया है। मतलब कि ये बता दूं आपको एकदम बिगिनर लेवल पे, कि जो ये 5 मिनट का एक कैंडल है, ये 5 मिनट का एक कैंडल जो बन रहा है, इसके अंदर 1 मिनट का 5 कैंडल बन के 5 मिनट बना। अगर इस 5 मिनट कैंडल को मैं रुकना मार्क करूंगा यहाँ से एक, ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस 15 कैंडल को मैंने मार्क कर लिया। अब मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा। तो गाइज ये देखो, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक सिंगल कैंडल है, ठीक है।
रुक गाइस 2 मिनट रुको, ये सिंगल कैंडल से मैं ऐसे दोनों मार्क करता हूँ। तो 15 मिनट का एक कैंडल, ये में एक कैंडल 15 मिनट का है ना, तो ये 3 कैंडल 5 मिनट पे जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे मतलब आप समझना कैंडल को कंबाइन करके एक कैंडल बनता है, चाहे वो 15 मिनट का हो चाहे वो 1 मिनट का हो। 1 मिनट में तो हम बोल नहीं सकते, इसीलिए ना अब आ जाता हूँ मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में फिर से। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ध्यान दोगे, 1 2 3, 3 कैंडल बन के 4 आवर कैंडल बनाया है। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो एक सिंगल कैंडल है। तो आप समझे टाइम फ्रेम कितना छोटा रखोगे उतने ज़्यादा कैंडल होंगे और उतना आपको मार्केट समझ में आएगा। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए एनालिसिस के लिए बेस्ट है, लेकिन मैं सारे टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बताऊं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो सारे टाइम फ्रेम को, वो तो आपको समझ में आएगा कि मैं सारे टाइम फ्रेम को कैसे एक टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। कौन कौन सा, 4 आवर, 1 आवर, डेली टाइम फ्रेम, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट बस। और 1 मिनट तो मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग आप लोग मत कीजिए, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या तो टारगेट ट्रेडिंग। टारगेट ट्रेडिंग वो होता है कि जिसमें आप 1:2 का टारगेट लेके चलते होगे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में। लो टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग होता है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड होता है, जो इंट्राडे में आता है, जो स्विंग ट्रेड में आता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बिगिनर कोर्स को जाके देख लीजिएगा, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ, ना उसका कोई चार्ज है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपना बिगिनर कोर्स चलाते हैं, बट क्या पता आपको मेरा बिगिनर कोर्स अच्छा लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।